अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिजवान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल P&I। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के मशहूर सिंगर, सॉन्ग राइटर, मॉडल, एक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर एंड पेंटर अली ज़फ़र की लाइफ स्टोरी और लाइफस्टाइल की बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा सबसे पहले बायोग्राफी और इंफॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मिलती है बूस्ट, जो हमें मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मजबूर कर देती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, अली ज़फ़र 18 मई 1980 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुए। अली ज़फ़र का ताल्लुक एक एजुकेटेड फैमिली से है। इनके वालिद का नाम मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह है, जबकि वालदा का नाम कंवल अमीन है और ये दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। दोस्तों, अली ज़फ़र के दो भाई हैं, ज़ैन और दानियाल। अली ज़फ़र भाइयों में से सबसे बड़े हैं। दोस्तों, अली ज़फ़र ने मैट्रिक की तालीम भी लाहौर से ही हासिल की है और इन्होंने मैट्रिक में अपने स्कूल में टॉप भी किया है। दोस्तों, अली ज़फ़र जब 16 साल के थे तो इन्होंने अपने करियर का आगाज कर लिया था। इन्होंने अपने करियर का आगाज स्केच आर्टिस्ट से किया। दोस्तों, आपको ये बताता चलूँ कि अली ज़फ़र का कहना है कि मेरे अब्बू मुझे CS का ऑफिसर बनाना चाहते थे या डॉक्टर बनाना चाहते थे और फिर उसके बाद मैंने मेडिकल की फील्ड चूज कर ली। पर 2 साल बाद मैंने अपने अब्बू से कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर अली ज़फ़र के फादर ने इनसे पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो इन्होंने कहा कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। उसके बाद से ये आर्टिस्ट बने और फिर इन्होंने सिंगिंग में भी एंट्री की। इनका एक इंटरव्यू में ये भी कहना था कि मेरी ख्वाहिश थी कि जब मैं गाना गाऊं तो मेरे आसपास जितने भी लोग हों, जितने भी ऑडियंस मुझे देख रही हो, वो सब भी मेरे साथ गाना गाए। और फिर उसके बाद इनका गाना आया था चन्नू की आंख में एक नशा है और उस गाने में इनका ये ख्वाब भी पूरा हुआ था। इनका अपने फादर को ये भी कहना था कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे काम की वजह से मुझे सलूट मारें, ना कि मेरी पोस्ट की वजह से। अली ज़फ़र ने सिंगिंग का आगाज शरारत फिल्म में एक गाना गा के की, जिसका नाम था जुगनू से बढ़ते आंचल, और उसी साल इन्होंने एक एल्बम भी रिलीज किया था जिसका नाम था हुक्का पानी। इस एल्बम की 50 लाख से ज्यादा कॉपी सेल की गई थी। इस एल्बम के रिलीज होते ही इनको बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर लाइफस्टाइल अवार्ड से भी नवाजा गया था। उसके बाद इनको 2008 में बेस्ट मेल आर्टिस्ट का भी अवार्ड मिला था। दोस्तों, अली ज़फ़र ने बॉलीवुड में भी कई फिल्मों में काम किया है। दोस्तों, 2010 में अली ज़फ़र ने बॉलीवुड में भी डेब्यू किया और उस फिल्म का नाम था तेरे बिन लादेन। इस फिल्म को बॉलीवुड में तो बहुत शोहरत मिली, पर पाकिस्तान में इस फिल्म को बैन कर दिया गया था। उसके बाद अली ज़फ़र ने लव द एंड के साथ साथ इन मूवीज में भी काम किया है, जिनका नाम आपके सामने है। दोस्तों, अली ज़फ़र ने पाकिस्तानी मूवीज में भी काम किया है। इनकी पहली पाकिस्तानी मूवी 2018 में तीफा इन ट्रबल मूवी में काम किया, जिसने बहुत बड़ा बिजनेस भी किया था। दोस्तों, अली ज़फ़र ने टीवी ड्रामास में भी काम किया है और इनकी लिस्ट आपके सामने है। दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए में अली ज़फ़र को पहले ऑफर दी गई थी, पर उसमें कुछ ज़ाती इश्यूज की वजह से ये उस फिल्म में काम ना कर सके और उसके बाद फवाद खान को इस फिल्म के लिए कास्ट कर लिया गया था।
دوستو اگر ہم علی ظفر کی پرسنل لائف کی بات کریں تو 28 جولائی 2009 میں عائشہ فاضلی سے ان کی شادی ہوئی جو کہ ایک لو میرج تھی۔ عائشہ فاضلی نے علی ظفر کو پی سی ہوٹل میں پینٹنگ کرتے دیکھا تھا اور وہاں سے ہی ان کی دوستی ہو گئی تھی۔ دوستو 2010 میں ان کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام آسان تھا اور 2015 میں بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام علیزہ ظفر تھا۔ دوستو اگر ہم علی ظفر کی نیٹ ورتھ کی بات کریں تو اس وقت ان کی نیٹ ورتھ ہے $6 ملین۔ دوستو یہ بات ہے 2018 کی جب میشا شفیع نے علی ظفر کے بارے میں سیکشل ہراسمنٹ کا الزام لگایا تھا اور اس کے بعد میشا شفیع یہ پروف نہ کر پائی اور یہ کیس وہ ہار گئی تھی اور علی ظفر نے ان پر مقدمہ بھی درج کروا دیا تھا۔ اس کیس کے بارے میں علی ظفر کے وکیل کا کہنا ہے کہ طریفہ ان ٹربل ریلیز ہونے والی تھی، اس لیے میشا شفیع نے یہ الزام لگایا کہ علی ظفر کو ڈاؤن کر دیا جائے۔ پر جتنے منہ اتنی باتیں، کیا جانے اندر کی کیا بات ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں کیا تبصرہ کر سکتے ہیں۔ خیر یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔